अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें तुरंत ही निकलना पड़ा था सुबह सुबह हॉस्पिटल, क्योंकि अम्मी की हो रही थी तबीयत ख़राब। तो अम्मी को करवाने थे कुछ ज़रूरत के टेस्ट, तो हम निकल पड़े थे रिक्शा कर हॉस्पिटल। तो यहाँ आकर हमें सबसे पहले लगना पड़ा था लाइन में, क्योंकि अम्मी को बनवानी थी पर्ची, तो अम्मी की जगह मैं लग गई थी लाइन में। तो यहाँ से टोकन लेकर हम भी निकल पड़े थे आगे। तो हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही हम भी पहुँच गए थे आधार कार्ड वाले भैया के पास, क्योंकि हमें करवानी थी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। तो बाय वॉक हम निकल पड़े थे फिर से हॉस्पिटल के लिए। फिर जांच कराकर टेस्ट कराकर हम निकल पड़े थे घर की ओर। तो घर आकर शाम के टाइम देखा तो ये देखिए मौसम हो रहा था बहुत ही सुहाना, और चल रही थी बहुत ही तेज़ आंधी। फिर इसके बाद में होने लगी थी बहुत ही तेज़ बारिश। तो हमें भी जाना था आज शादी में, क्योंकि आज थी हमारी बहन के देवर की शादी। तेज़ बारिश को देखते हुए सबका हो गया था मूड ऑफ कि शादी में आखिर जाएँ तो कैसे जाएँ। तो फाइनली अल्लाह ताला से दुआ की और बारिश रुकी, तो हम सब भी हो गए थे रेडी। तो सबसे पहले रेडी होकर हमारे पापा निकल गए थे घर से, क्योंकि इन्हें पहनानी थी दूल्हे को माला। तो हम पहुंच गए थे दुल्हन के घर। तो यहाँ पर सब हो रहे थे फटाफट से रेडी। तो कहते हैं ना, जल्दबाजी में कोई भी काम ढंग का नहीं होता। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर के हो गए थे ईयरिंग्स ख़राब, तो इसने फटाफट से चेंज कर लिए थे अपने दूसरे ईयरिंग्स, और मैंने भी पहन लिया था अच्छे से पाटला सेट। फिर हम फटाफट से रेडी होकर निकल पड़े थे घर से, और दुल्हन के घर पर पहुँच गए थे हम बाय वॉक, क्योंकि शादी हमारे घर के थोड़ी ही दूरी पर थी। तो हमने फटाफट से जाकर पहले सबसे मिलना मिलाना कर लिया था। इसके बाद में हमने लगवा लिया था अपने लिए खाना। फिर खाना खाते खाते सब बातें कर रहे थे कि हमें भी देखना था दुल्हन का दहेज, लेकिन दुल्हन का दहेज यहाँ पर किसी ने सजाया ही नहीं था, क्योंकि बारिश होने वाली थी बहुत ही तेज़। तो फटाफट से खाना खाकर हम भी निकल पड़े थे घर की ओर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।